जब जिंदगी बोझ लगने लगे तो क्या करें। कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगने लगती है कि सुबह उठने का मन नहीं करता। हर तरफ जिम्मेदारियां, लोगों की बातें, असफलताएं और अंदर ही अंदर टूटता हुआ मन। ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार हमारे कंधों पर रख दिया गया हो। लेकिन याद रखो, जिस पल तुम्हें लगे कि जिंदगी बोझ बन गई है, उसी पल तुम्हें गीता की ओर लौटना चाहिए। क्योंकि गीता केवल एक पुस्तक नहीं, यह टूटे हुए मन को संभालने वाली आवाज है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख बाहर नहीं, उसके मन के अंदर होता है। आज की यह कृष्णावाणी उन लोगों के लिए है जो चुपचाप सब सह रहे हैं, जो मुस्कुराते तो हैं लेकिन अंदर से थक चुके हैं। अगर तुम्हें भी जिंदगी बोझ लगने लगी है तो कुछ देर शांत होकर ये बातें सुनो। हो सकता है तुम्हारा मन हल्का हो जाए। नंबर 1, हर समस्या हमेशा के लिए नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है, कल वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो अपने बुरे समय को ही अपनी पूरी जिंदगी मान लेता है। जब मुश्किलें आती हैं तो मन कहता है अब कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन याद रखो, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। ठीक उसी तरह दुख भी हमेशा नहीं रहता। तुम्हें बस टूटना नहीं है, थोड़ा धैर्य रखना है। क्योंकि भगवान देर से सही न्याय जरूर करते हैं। नंबर 2, दूसरों की उम्मीदों का बोझ मत उठाओ। आज इंसान अपनी कम दूसरों को खुश करने में ज़्यादा जी रहा है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, इन्हीं बातों ने इंसान का चैन छीन लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने निकलता है, वह अंत में खुद दुखी हो जाता है। तुम्हें हर किसी की नज़रों में अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कर्म अच्छे रखो। जो लोग तुम्हें समझते हैं वे साथ रहेंगे, और जो बिना वजह छोड़ जाएं, समझ लेना कि उनका जाना ही बेहतर था। नंबर 3, हर चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। मनुष्य हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन जब चीज़ें उसके अनुसार नहीं होती तब वो दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। क्योंकि फल हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता। तुम मेहनत कर सकते हो, लेकिन परिणाम का समय भगवान तय करते हैं। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए हर समय चिंता करना छोड़ो। जो तुम्हारे बस में है उस पर ध्यान दो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। नंबर 4, अकेलापन सजा नहीं है, यह एक सीख है। कई लोग कहते हैं हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन सच बताऊं, अकेलापन इंसान को खुद से मिलाता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब इंसान समझता है कि उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत खुद की है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए अकेले होने से मत डरिए, क्योंकि भगवान अक्सर उन्हीं लोगों को मजबूत बनाते हैं जो जीवन की लड़ाई अकेले लड़ते हैं। नंबर 5, मन को शांत करना सीखें। जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं है, मन के अंदर चलता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए कल का दुख। मन हर समय भागता रहता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। हर दिन कुछ समय खुद को दो, मोबाइल से दूर रहो, थोड़ी देर शांत बैठो, भगवान का नाम लो, गीता की 2 पंक्तियाँ पढ़ो। धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत होने लगेगा। नंबर 6, खुद को कमज़ोर मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। देखो ना, इतना सब सहने के बाद भी
तुम अभी तक खड़े हो, यह छोटी बात नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य तब हारता है जब वह खुद मान लेता है कि अब वह नहीं कर सकता। इसलिए खुद को कमज़ोर कहना बंद करो। तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है जो हर मुश्किल से तुम्हें बाहर निकाल सकती है। बस खुद पर भरोसा रखो। नंबर 7, भगवान सब देख रहे हैं। कभी कभी इंसान सोचता है हमारे साथ ही इतना गलत क्यों होता है, लेकिन याद रखो भगवान किसी का दर्द अनदेखा नहीं करते। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी चुप्पी सब भगवान देख रहे हैं, और जब सही समय आएगा तो वही भगवान तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। इसलिए हार मत मानो, अपने विश्वास को जिंदा रखो। अगर आज ज़िंदगी तुम्हें बोझ लग रही है तो एक बात हमेशा याद रखना, यह समय भी गुजर जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। अपने मन को टूटने मत दो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा भगवान पर भरोसा करो और फिर से ज़िंदगी को नई विश्वास के साथ शुरू करो। श्री कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति के पास धैर्य और विश्वास है उसे जीवन में कोई हरा नहीं सकता। अगर यह कृष्णावाणी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो अंदर से परेशान हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।